चलते हैं महाराष्ट्र, जहां 8 दिन बाद इतना तो सस्पेंस खत्म हो गया कि नई सरकार के शपथ ग्रहण का शुभ मुहूर्त आ गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले। आधिकारिक सूचना उन्होंने दी, नई सरकार 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगी। तो मुंबई के इस ऐतिहासिक आजाद मैदान की तस्वीरें जरा दिखाते हैं आपको। बाकी जानकारी मैं आपको दूंगी। दरअसल यही मैदान जहां 1931 में महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक की थी। पहले इसे बॉम्बे जिमखाना कहा जाता था। मुंबई में इसे क्रिकेट की नर्सरी भी कहा जाता है। यहां सचिन तेंदुलकर खेलकर मास्टर ब्लास्टर बने। ये खेल के साथ सियासत और सत्ता के बड़े जलसों का भी मैदान रहा है। अब 5 दिसंबर को शाम 5 बजे जब यहां महायुति की सरकार शपथ लेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद रहेंगे। देश में बीजेपी और एनडीए के जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत पवार के सारे विधायकों और सांसदों के साथ उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक इस मैदान में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को सुनिए, जिन्होंने इस शपथ ग्रहण की आधिकारिक सूचना दी है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। तो 5 दिसंबर को शाम 5 बजे का मुहूर्त है। यहां तक तो आपको बता दिया मैंने, आपने सुन भी लिया। लेकिन सीएम की शपथ लेगा कौन? देवेंद्र फडणवीस लेंगे या फिर कोई और लेगा? अगर फडणवीस ही सीएम बनते हैं तो फिर बाकी दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे? अगर एक डिप्टी सीएम अजीत पवार हो गए तो दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे क्या बनेंगे? जैसे फडणवीस ने अपना डिमोशन स्वीकार कर लिया था, क्या इस बार शिंदे भी ये डिमोशन स्वीकार करेंगे क्या? या फिर अपनी जगह शिवसेना से किसी और को डिप्टी सीएम बनवाएंगे? ऐसा बहुत कम होता है कि शादी फिक्स हो गई हो, बैंड बाजा तैयार हो गया हो, बाकायदा जो मैरिज पैलेस है, गार्डन है, वो भी बुक कर लिया गया हो, लेकिन किसी को यह पता ही ना हो कि आखिरकार दूल्हा कौन होगा। भाई, दूल्हे का नाम कहीं ना कहीं हो सकता है, वो राजनीति में ही हो सकता है जो कहीं नहीं होता। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे इस वक्त मुंबई में नहीं, सतारा के अपने गांव में है। सतारा से मुंबई और दिल्ली तक सियासी सस्पेंस से भरी एक पूरी रिपोर्ट हमने खास तौर से आपके लिए तैयार की है। देखिए, महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर सियासत का हॉटस्पॉट मुंबई को होना था। आगे मुंबई ही होगी क्योंकि नई सरकार यहीं से चलनी है। लेकिन फिलहाल मुंबई से 250 किलोमीटर दूर सतारा जिले का ये घर सरकार और सीएम पर सस्पेंस का हॉटस्पॉट बना है। ये घर इसलिए क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे यहाँ एकांतवास में हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद शिंदे सीधे सतारा में अपने घर गए। तब से वो यहीं पर है। खबर लगी वो बीमार है तो अपने लाडले भाई से मिलने कई लाडली बहनें उनके गांव पहुंच गईं। ऐसा लगता है कि 1-2 मिनट के लिए वक्त दे दे। हम कराड़ से आए, इतने दूर से आए, हम बीजेपी के पदाधिकारी हैं, लेकिन उससे पहले हम उनकी लाडली बहन हैं। हालांकि शिंदे की झलक मीडिया के कैमरों को नहीं दिखी। वो घर के भीतर ही रहे। मिलने आई अपनी लाडली बहनों को उन्होंने घर के भीतर ही बुला लिया और वहीं बात की। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर ये सवाल मुंबई से लेकर दिल्ली तक बड़ी तेजी से घूम रहे हैं कि शिंदे वाकई बीमार हैं या फिर नाराज। शिंदे वाकई आराम करने के लिए गांव में रुके हैं या वहां से कोई ट्रेलर दे रहे हैं। इन अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। 2 दिसंबर को अमित शाह के साथ महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक होगी। 3 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। ये भी खबर आई कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल है। अजीत पवार के खाते में फिर से डिप्टी सीएम की कुर्सी आएगी, लेकिन नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी ये तय नहीं। बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है, जबकि शिंदे सतारा में डेरा डाले हैं। इसीलिए पूछा जा रहा है, शिंदे आखिर चाहते क्या है? क्या शिंदे सीएम पद पर अपनी पसंद का चेहरा चाहते हैं?
क्या बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए महाराष्ट्र में बड़ी भूमिका चाहते हैं? क्या नई सरकार में अपनी शर्तों पर विभाग का बंटवारा चाहते हैं? चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे त्याग की मूर्ति बनकर सामने आए। खुद कहा सीएम बीजेपी का होगा, ये भी कहा पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे उन्हें मंजूर होगा। इसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने बैठक भी की, लेकिन इसके बाद क्या शिंदे का मन बदल गया या फिर उनकी कुछ और शर्तें फंस गई? शिंदे के करीबी संजय शिरसाट के एक के बाद एक बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शिंदे सीएम पद छोड़ने को भले तैयार हों, लेकिन वो इसकी कीमत चाहते हैं। जो गृह मंत्री पद था वो उप मुख्यमंत्री जी के पास था, वैसे ही अभी उप मुख्यमंत्री पद अगर शिवसेना को मिले तो गृह मंत्री पद हमें मिलना चाहिए, ऐसी भी मांग हो रही है। गृह मंत्री पद तो हमको चाहिए, ये तो हमारी डिमांड है, लेकिन ये सब बातों का निर्णय मंडे के बाद होगा। संजय शिरसाट के बयान से इतना तो साफ कहा जा सकता है, शिंदे संपूर्ण त्याग के मूड में नहीं। सूत्रों की माने तो शिंदे ने विधान परिषद के अध्यक्ष पद की मांग की है। इसके अलावा शिंदे सरकार में 12 मंत्री पद चाहते हैं, जिसमें गृह और शहरी विकास मंत्रालय उन्होंने मांगा है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ डिप्टी सीएम के पद पर बल्कि सरकार के गठन पर भी सस्पेंस बना रखा है। मुख्यमंत्री के नाम और सरकार के गठन में हो रही देरी पर इस चुनाव में हारा अघाड़ी गठबंधन पूरा रस ले रहा है और शिंदे को उकसाने की पूरी कोशिश में लगा है। ते अस्वस्थ आहेत, त्यांचं मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे। याला जबाबदार कोण? त्यांची प्रकृती बिघडली असेल तर ती का बिघडली आहे? बहरहाल अब सबकी नजरें महायुति की बैठक पर हैं। माना जा रहा है कल मुंबई में बैठक हो सकती है, जिसमें तीनों पार्टियों के बीच सरकार में हिस्सेदारी पर आगे की चर्चा हो सकती है। लेकिन ये अब तक साफ नहीं कि बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल होंगे या नहीं। अगर नहीं होंगे तो उनके बिना बैठक कितनी सार्थक होगी और कोई नतीजा निकलेगा या फिर सस्पेंस अभी और गहराएगा। और अब अजीत पवार का ताजा बयान आपको सुनवाते हैं। अजीत पवार ने इसकी तो पुष्टि नहीं की कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन ये जरूर संकेत दिए कि शिंदे की नाराजगी शायद सीएम के पद को लेकर ना हो, क्योंकि बैठक में साफ हो चुका था कि सीएम तो बीजेपी का होगा और दोनों डिप्टी सीएम बाकी दोनों पार्टियों के ही होंगे। महायुति नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है कि महायुति बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार बनाएगी और बाकी 2 दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये पहली बार नहीं है कि देरी हुई है। अगर आपको याद हो तो 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का वक्त लगा था। दिलचस्प है, जिसकी सरकार बनी वो भी परेशान, जिसकी नहीं बनी वो भी परेशान।